हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्ले टाइम स्टडी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और बेसिक टेंस के रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे और आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने वो पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन्हें देख लीजिएगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, किया है या फिर आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यानी इन वाक्यों के अंत में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, किया है, आ है, ई है, ए है, ये सभी शब्द आते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनके अंत में ये सभी शब्द आएंगे वहाँ पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव, हैज़ या हैव। अब बात आती है ही, सी, इट। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका? हैज़ का। ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हैं। और आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हमने कॉन्टिन्यूअस में देखा था कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन परफेक्ट टेंस में कोई सा भी परफेक्ट हो उसमें हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। अब अगला आता है हमारा अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैज़ या हैव। फिर अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, निगेटिव नहीं अफर्मेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कोई अदर वर्ड आया है तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। राइट, अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं कि पहला सेंटेंस है उसने अपना खाना खा लिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने की इंग्लिश होती है ही। अब ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या आता है? हैज़। ही हैज़ नॉट, अब निगेटिव तो है नहीं यहाँ पे तो नॉट नहीं लगेगा। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब है खा लिया। खा लिया यानी ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ही हैज़ ईटन, क्या खा लिया? अपना खाना। तो ही के लिए अपना की इंग्लिश होती है हिज। ही हैज़ ईटन हिज फूड। इस तरह से हमको ट्रांसलेशन करना है। अगला सेंटेंस है हमारा महेश ने एक गाना गाया है। तो सब्जेक्ट है इसमें महेश। महेश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़। अब उसके बाद मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है? गाया। गाया की इंग्लिश होती है सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। सिंग, सैंग, संग। तो महेश हैज संग, क्या गाया है? एक गाना। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक गाना। तो महेश हैज संग ए सॉन्ग। राइट, अगला है राधा घर जा चुकी है। तो सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राधा। फिर राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राधा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। अब उसके बाद मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब क्या है? जा, यानी जाना। जाना की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन।
गो वेंट गॉन। राधा हैज़ गॉन, कहाँ जा चुकी है, घर। गॉन टू हाउस, फुल स्टॉप। राधा हैज़ गॉन टू हाउस। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हमने कुछ एग्जाम्पल कर लिए। अब आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस के। निगेटिव में पहला सेंटेंस है मैंने आपको संस्कृत नहीं पढ़ाया है। तो इसमें सब्जेक्ट होगा मैंने, और मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है हैव, आई हैव। अब इसमें निगेटिव भी आ गया, तो निगेटिव हैव के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट, फिर मेन वर्ब है पढ़ाया, और पढ़ाया की इंग्लिश होती है टीच। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। आई हैव नॉट टॉट। फिर अब इसमें ऑब्जेक्ट आपको संस्कृत दोनों हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे आपको, यानी यू। आई हैव नॉट टॉट यू, क्या नहीं पढ़ाया, संस्कृत। लिख देंगे हम संस्कृत, राइट। आई हैव नॉट टॉट यू संस्कृत। अगला है हमारा उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। तो सब्जेक्ट है उन्होंने, उन्होंने की इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे के अकॉर्डिंग वर्ब आती है हैव, दे हैव। अब निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। दे हैव नॉट, समाप्त करना, समाप्त करना की इंग्लिश होती है फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। दे हैव नॉट फिनिश्ड अपना कार्य, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य। तो अपना कार्य की इंग्लिश यहां दे के अकॉर्डिंग अपना की इंग्लिश आएगी दियर, दियर वर्क। दे हैव नॉट फिनिश्ड दियर वर्क, राइट। अगला है रितेश से मिठाई नहीं खाई है। सॉरी यहाँ गलत टाइप हो गया, रितेश ने मिठाई नहीं खाई है, रितेश ने मिठाई नहीं खाई है। तो इसमें सब्जेक्ट है रितेश, तो लिखेंगे हम रितेश। अब रितेश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, रितेश हैज। फिर नहीं की इंग्लिश लिखेंगे नॉट, रितेश हैज नॉट खाई, खाई यानी ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, ईट एट ईटन। रितेश हैज नॉट ईटन, क्या नहीं खाई है, मिठाई, स्वीट। रितेश हैज नॉट ईटन स्वीट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे निगेटिव के। अब आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है जब वाक्य के आरंभ में क्या आए। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है जब वाक्य के शुरू में क्या आता है। तो क्या आता है, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हैज़ या हैव। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर निगेटिव भी है इसमें तो नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, राइट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और अमिता एक नाम है और नाम सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है अमिता। तो अमिता के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी हैज़, तो यहाँ हैज़ लिख लेते हैं। फिर सब्जेक्ट है अमिता, हैज़ अमिता। मेन वर्ब क्या है, तोड़ना। तोड़ना के लिए इंग्लिश होती है ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। हैज़ अमिता ब्रोकन, क्या तोड़ दी है, मेरी स्लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, माई स्लेट, ब्रोकन माई स्लेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज़ अमिता ब्रोकन माई स्लेट, राइट। अगला है क्या उसने आज फूल नहीं तोड़ा है।
तो अब यहाँ उसने, उसने यानी ही, और ही के अकॉर्डिंग वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब हैज़। हैज़ फिर सब्जेक्ट होगा ही, इसमें नॉट भी आया है तो इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे नॉट। हैज़ ही नॉट। अब यहाँ तोड़ना की इंग्लिश क्या होगी? प्लक। यहाँ स्लेट के लिए तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रोक यानी ब्रेक, और यहाँ फूल, फूल एक नाजुक चीज तोड़ने के लिए होती है प्लक, और प्लक की थर्ड फॉर्म होती है प्लक्ड। हैज ही नॉट प्लक्ड, क्या नहीं तोड़ा है? फूल। प्लक्ड द फ्लावर। अदर वर्ड क्या है? आज यानी टुडे। अदर वर्ड सबसे लास्ट में लिखते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज ही नॉट प्लक्ड द फ्लावर टुडे, राइट। अब अगला देखते हैं, अगला टाइप 2 क्या है हमारा? टाइप 2 जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, यानी प्रश्नवाचक शब्द यहाँ क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे होगा? सेंटेंस के बीच में होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। फिर सब्जेक्ट नॉट, अगर निगेटिव है यानी नॉट भी है उसमें तो वहाँ नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल है हमारा पहला कि चोर कहाँ भाग गया है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ, और कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वेयर। अब चोर, चोर है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। वेयर हैज। फिर सब्जेक्ट क्या है? चोर, और चोर की इंग्लिश होती है थीफ। वेयर हैज थीफ। मेन वर्ब क्या है? भागना, और भागना यानी रन। रन, रैन, रन, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है। वेयर हैज थीफ रन अवे, भाग गया है यानी रन अवे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर हैज थीफ रन अवे। अगला, यह कुर्सी किसने तोड़ी है? यह कुर्सी किसने तोड़ी है, यानी यहां किसने की इंग्लिश होगी हु। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है किसने, और किसने की इंग्लिश होती है हु, यानी इस कुर्सी को किसने तोड़ा है, तो किसने की इंग्लिश क्या होगी? हु। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड हु। हु मतलब कौन भी होता है और किसने भी। हु क्वेश्चन वर्ड लिख दिए। अब हु वाले सेंटेंसेस में मैंने आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम हु को ही सब्जेक्ट मान के चलते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट मानते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हु के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी सिंगुलर में हैज। हु हैज। अब तोड़ना, अब सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, नॉट भी नहीं है, तो तोड़ना की इंग्लिश लिखेंगे ब्रेक, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। हु हैज ब्रोकन, क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? यह कुर्सी, यानी हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, यह कुर्सी किसने तोड़ी है, राइट। अब अगला कुछ देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, यानी थोड़ा और 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला अगला सेंटेंस है हमारा तीसरा वाला, तुम्हें बुलाने कौन आया है? तुम्हें बुलाने कौन आया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है कौन, और कौन की इंग्लिश अभी बताए हु। अब हु के अकॉर्डिंग वर्ब आती है हैज। हु हैज। अब मेन वर्ब क्या है? आया। आया यानी कम, कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, केम, कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। हु हैज कम। फिर तुम्हें बुलाने कौन आया है, तो हु हैज कम टू कॉल यू। हु हैज कम टू कॉल यू। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। तुम्हें बुलाने कौन आया है, राइट। अब अगला है तुमने अपना काम क्यों नहीं किया है, तो अब इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की इंग्लिश वाई।
वाई। अब सब्जेक्ट क्या है? तुमने, और तुमने के अकॉर्डिंग वर्ब आती है हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव। भाई हैव, सब्जेक्ट क्या है? तुमने यानी यू। फिर यहाँ पे नॉट भी है, नहीं तो नॉट लगाएंगे। भाई हैव यू नॉट अपना काम क्यों नहीं किया है? और हेल्प वो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? किया, और किया की इंग्लिश क्या होती है? डू। डू की थर्ड फॉर्म डन। भाई हैव यू नॉट डन अपना काम, यू के लिए अपना की इंग्लिश आती है योर, काम यानी वर्क, राइट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। भाई हैव यू नॉट डन योर वर्क। अगला सेंटेंस है कितनी लड़कियों ने खाना नहीं खाया है? तो यहां पे है क्वेश्चन वर्ड कितनी लड़कियों। कितनी लड़कियों ने खाना नहीं खाया है, तो क्वेश्चन वर्ड है कितनी लड़कियों। और कितनी के लिए इंग्लिश होती है हाउ मच या फिर हाउ मेनी। लेकिन अगर कितनी के बाद वाला जो वर्ड है नाउन, उसको हम अगर काउंट कर लें तो वहां पे लगता है हाउ मेनी। तो यहां पे लगेगा हाउ मेनी। हाउ मेनी गर्ल्स। अब यहां पे सब्जेक्ट तो नहीं है, तो यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे गर्ल्स के अकॉर्डिंग, यानी कितनी लड़कियों ने, तो एक से ज्यादा ही लड़कियां रही होंगी, तो यहां पे हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव। प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हैव। हाउ मेनी गर्ल्स हैव, अब निगेटिव है यानी नॉट भी आया है, तो नॉट। हाउ मेनी गर्ल्स हैव नॉट। फिर खाया, खाया की इंग्लिश होती है ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन। ईटेन द फूड, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ मेनी गर्ल्स हैव नॉट ईटेन द फूड, राइट। फ्रेंड्स, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।